शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दूंगा ऑटोमेशंस का। ऑटोमेशंस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या करती हैं, हमें क्यों चाहिए, उससे हमें पैसे क्यों मिलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा बेसिकली वर्कफ्लो जो स्टार्ट होता है, जो वर्कफ्लो ट्रिगर होता है, वो मतलब सारे ट्रिगर्स जिन जिन ट्रिगर्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो जो ट्रिगर्स लगाने के। आज बेसिकली हम ट्रिगर्स कवर करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रिगर्स लगाने के। ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास ट्रिगर्स लगाने के। एक ऑटोमेशन शुरू करने के लिए जो एक ट्रिगर होता है, जो एक बेसिकली एक कंडीशन मीट होती है, तो वर्कफ्लो फायर करता है, वर्कफ्लो स्टार्ट होता है, उसको ट्रिगर बोलते हैं। ऑटोमेशंस जो हैं बेसिकली होता क्या है कि अगर आप अपनी बिजनेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने क्लाइंट डीलिंग में कुछ ऐसा आप देखते हैं जो एक रिपेटिटिव टास्क है। रिपेटिटिव से मतलब एक टास्क है जो रिपीट हो रहा है रोज या हर घंटे या हर मिनट या हर सेकंड, जो आपको करना पड़ रहा है और वो हर दफा सेम होता है या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उसमें फर्क नहीं होता। तो आप कर क्या सकते हैं कि आप उसको उसकी एक ऑटोमेशन बना सकते हैं ताकि आपको वो हर मिनट हर घंटे हर दिन ना करना पड़े और आपका टाइम बच जाए और आप जो है कोई और काम कर सकें जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो आपके बिजनेस को। तो बेसिकली ऐसे समझे जी, आपने एक मार्केटिंग का बंदा हायर कर लिया है या फिर आपने एक डेवलपर हायर कर लिया है या फिर आपने वह डेवलपर डेवलपर तो नहीं, एक मार्केटिंग का बंदा हायर कर लिया या फिर आपने एक पर्सनल असिस्टेंट हायर कर लिया है। तो जो आपके ये काम सारे आपको करके देगा। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर आप हाई लेवल के क्लाइंट हैं तो आप $97 पर मंथ पे कर रहे हैं, तो $97 के अंदर आपके इतने सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं जो अगर आप यूएस में बैठे हैं तो आपको 3 से 4 से 5 हज़ार डॉलर पर मंथ एक एम्प्लॉई को देना पड़ता जो वो खुद मैनुअली करता ताकि आपका टाइम फ्री हो सके। ठीक है, तो उसको 4 3 4 5 हज़ार डॉलर का फ़ायदा $97 में हो रहा है। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली जो है, जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने ऑटोमेशंस को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये सेट रूल नहीं है, ये सिर्फ मैं ऐसा सोचता हूँ ताकि मेरे दिमाग में इन चीज़ों को हम डिवाइड कर सकें और मुझे जल्दी याद रहे कि मैंने क्या करना है तो कहाँ जाना है। ठीक है, 3 कैटेगरीज जो हैं जी, एक मार्केटिंग की ऑटोमेशंस होती हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स ऑटोमेशंस होती हैं और इंटरनल सीआरएम और डेटा हाइजीन की ऑटोमेशंस होती हैं। डेटा हाइजीन का मतलब होता है कि हमने इंफॉर्मेशन साफ सुथरी रखनी है, खिचमिच नहीं मचानी, सॉफ्टवेयर में ड्रामेबाजी लगी हो, आपको कोई पता ना हो जी ये कॉन्टैक्ट कहाँ से आया, ये कॉन्टैक्ट कहाँ से आया, ये सारे लोग कहाँ से आ गए हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने फॉर्म क्यों फिल किया था। ठीक है, अगर आपके पास डाटा हाइजीन नहीं है आपका बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं। ठीक है, बगैर मार्केटिंग के बिजनेस नहीं चलता। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। ये वाले काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये काम इतने सारे हैं कि आपको आपके रोज़ के 8 8 12 12 घंटे यही काम करने में लग जाते हैं, तब भी आप बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि आप ये रोज़ के रिपीटेटिव काम कर रहे हैं जो हम ऑटोमेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हैं जी, मार्केटिंग ऑटोमेशंस, पर्सनल असिस्टेंट ऑटोमेशंस, इंटरनल सीआरएम एंड डाटा हाइजीन ऑटोमेशंस। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशंस में बेसिकली सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाते हैं। ठीक है, कि वेलकम ईमेल भेजनी है, किसी ने फॉर्म फिल किया है, किसी को ड्रिप भेजनी है जिसको हमने कहना है कि ये चीज़ ख़रीद,
उसको हमने SMS ईमेल्स भेजते रहना है। एक बंदे को हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने या हर दूसरे दिन SMS, ईमेल, वॉइसमेल या जिस भी चैनल के थ्रू वो आया था, मैसेंजर, व्हाट्सएप छोड़ के, व्हाट्सएप की 24 आवर की लिमिट होती है, इंस्टाग्राम DM, जिस भी चैनल के थ्रू आया था उसी चैनल के थ्रू बार बार उसको मैसेज करते रहना जब तक वो ना कर ले जो हम चाहते हैं। इसको नर्चर बोलते हैं, ठीक है। और ड्रिप सीक्वेंस बेसिकली इसी तरह का ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कोल्ड लीड्स में चला जाता है। कोल्ड लीड्स का मतलब होता है जी उनको आए हुए बड़ा अरसा हो गया है और उन्होंने कुछ नहीं किया। या फिर अबैंडन्ड फनल फॉलोअप, बेसिकली वही नर्चर होता है कि जी वो आए थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया, लेकिन उसके बाद जी आपके साथ ना अपॉइंटमेंट बुक की, ना कुछ परचेज़ किया आपसे, ना कुछ किया, बेसिकली अबैंडन करके चले गए, ठीक है। तो वो मार्केटिंग में आप ऐड कर सकते हैं। प्रमोशनल ब्रॉडकास्ट, जब आप एक अच्छा सा ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं और आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1000, 2000, 3000, 500, 100, 200 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनको वो ईमेल भेज देते हैं, इसको प्रमोशनल ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। वी हैवंट हर्ड फ्रॉम यू वाला सीक्वेंस, ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है जी कि हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए हैं, एक बंदा आया था आपकी फनल पे, उसने फॉर्म फिल किया, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए हैं, उसने आपसे वापसी रब्ता नहीं किया, आपको मैसेज कॉल नहीं की, या फिर आपके अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, या फिर कुछ नहीं किया। नॉर्मली वी हैवंट हर्ड फ्रॉम यू का मतलब ये होता है कि वो 1-2 स्टेप उन्होंने लिया था आपकी फनल पे आके, लेकिन उसके आगे नहीं गए, कि या फिर वो आपका क्लाइंट बन गया था, उसने परचेज कर लिया था, लेकिन उसने मज़ीद कोई अपसेल नहीं लिया, या फिर बेसिकली ये हम टच बेस कर रहे होते हैं, या फिर एक दफ़ा उनसे SMS या ईमेल पे बात करना चाह रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने एक कुछ ना कुछ ऐसा किया था पहले जो हम करना चाहते हैं। बर्थडेज वगैरह आती हैं, उन पे हम प्रमोशनल SMS ईमेल्स भेज सकते हैं कि ओहो आपकी बर्थडे आ रही है, हमारी ये सर्विस ख़रीदें, 20% ऑफ ले लें, ठीक है। अपसेल क्रॉस सेल, उन्होंने एक चीज़ ख़रीदी है लेकिन हम चाहते हैं कि अब वो उससे बड़ी एक चीज़ ख़रीदें, तो या फिर क्रॉस सेल होता है कि आपने ये ख़रीदा तो आप ये भी ख़रीद लें, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। रिव्यू रिक्वेस्ट आफ्टर सर्विस डिलीवरी बेसिकली होता ये है कि जी आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की है, उन्होंने ख़रीदा है, आपने सर्विस प्रोवाइड भी कर दी है, डिलीवर भी कर दी है, और अब आप चाहते हैं कि वो आपके गूगल या फेसबुक या फिर जहाँ जहाँ आपके रिव्यू होते हैं वहाँ पे वो आपको रिव्यू दें 5 स्टार के, 4 स्टार के, तो उनको आप ये रिव्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं। पर्सनल असिस्टेंट ऑटोमेशंस में बेसिकली कैलेंडर मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ह्यूमन लाइक कम्युनिकेशन जो है वो हम AI के थ्रू करवा सकते हैं, और पाइपलाइन स्टेजेस जो अपडेट्स हो रही होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज एफिशिएंटली आफ्टर कन्वर्जन, जी कोई चीज़ उन्होंने परचेज़ की है और हमने उनको SMS ईमेल के थ्रू वो पहुंचानी है, उसका लिंक देना है, वो PDF हो सकती है, वो कोई गूगल शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको पहुंचाना है, वो भेज सकते हैं, ठीक है। टीम को लूप में रखना इंटरनल नोटिफिकेशंस के साथ, ठीक है, मैनुअल अलर्ट्स भेजने के बजाय। अब ये सारे काम जो हैं वो नॉर्मली एक बंदे को करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, और फिर जाहिर है बिजनेस ओनर जो है, जो बिजनेस चला रहा है, हम उसके बेसिकली लिस्ट से हम ये काम ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि उसका टाइम बच जाता है। अब जी सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर जो है आपका हाई लेवल का वो ये है कि ऑटोमेट योर बिजनेस एंड टेक बैक योर टाइम, ठीक है। बेसिकली अपना बिजनेस ऑटोमेट करें, और आपका जो रोज़ इतना टाइम लग रहा है इन सारे टीडियस टास्क पे, रिपीटेटिव टास्क पे, वो आप टाइम अपना वापस लें और कुछ अच्छा जाके करें उस टाइम के साथ। अच्छा जाके करने का ये मतलब नहीं है कि खैरात करें जाके, या फिर गरीबों में खाना बांटें। अच्छा करने का मतलब है कि कोई अपने बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कुछ करें और इसी चीज़ के वो पैसे भरते, ठीक है। अब इस पर्सनल असिस्टेंट ऑटोमेशंस में क्या आ जाता है जी, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, नो शो, कोई अपॉइंटमेंट पे आया नहीं, उसको हमने कहना है कि जी दोबारा बुक कर, तो क्यों नहीं आया, स्केड्यूल लिंक, अगर वो अपॉइंटमेंट मिस कर देता है,
नोटिफाई टीम ऑन न्यू अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंट बुक होने पे हमने जिसने अपॉइंटमेंट लेनी है उसको इंटरनल नोटिफिकेशन भेजते हैं। एआई फॉलो अप्स, मतलब एआई के थ्रू हम मैसेजेस जनरेट करवा के भिजवाते हैं। लीड क्वालिफिकेशन, स्मार्ट लीड क्वालिफिकेशन, मतलब एक बिजनेस ओनर कहता है कि मुझे एक ऐसा कस्टमर बेस चाहिए जिनके पास कम से कम $50,000 हों खर्चने के लिए, मैं फिर उसको अपने बिजनेस में ऑप्ट इन करने दूंगा या एंटर होने दूंगा। तो हम बेसिकली एआई को वो सब कुछ फीड कराते हैं और हम एआई को कहते हैं कि जब कोई बंदा कहे कि मेरे पास 50,000 या उससे ज़्यादा वो पैसे बोले हैं खर्चने के लिए, सिर्फ तब आपने उसकी ये कस्टम फील्ड अपडेट करानी है, ये टैग अपडेट कराना है। तो बेसिकली वो हम सारा एआई के थ्रू हम क्वालिफाई कर सकते हैं लीडों को। डू यू स्टिल नीड हेल्प वाली एआई की ऑटोमेशंस हम चला सकते हैं कि मतलब अगर वो आपकी वेबसाइट पे आया, एआई से बात करके चला गया, हम फिर बाद में फॉलो अप करते हैं कि हाँ जी भाईजान, आप पूछ रहे थे आपको अभी भी मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए, या अब क्या आप ये ख़रीदने के लिए रेडी हैं। कलेक्टिंग मिसिंग इन्फो हम ऑटोमेशंस के थ्रू ये करवा सकते हैं कि अगर जी एसएमएस या ईमेल हमने भेजा किसी को और वो फेल हो गई, ठीक है, फेल इसलिए हो गया कि जो इन फ़ोन नंबर उसने बंदे ने फॉर्म के थ्रू सबमिट किया था या ईमेल के थ्रू सबमिट किया था वो इनवैलिड था, वो गलत फ़ोन या ईमेल था, तो हम उसको एसएमएस या ईमेल भेजते हैं कि भाईजान अपना आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करें क्योंकि आपने जो दिया है वो सही नहीं है, ठीक है। सेंड इनवॉइस आफ्टर कोर्ट एक्सेप्टेड, हम जब कोई डॉक्यूमेंट किसी से साइन करवाते हैं उसके अंदर हम विजेट लगा देते हैं कि ये आपके पैसे बनेंगे अगर आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं तो, ठीक है। और अगर वो साइन कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ऑटोमेशंस के थ्रू उनको इनवॉइस भिजवा देते हैं उसी अमाउंट की, ठीक है। ऐड बायर टू कोर्स मेंबरशिप, अगर किसी ने एक आपकी मेंबरशिप बाई की है तो आपको ज़ाहिर है उसको उस मेंबरशिप की फिर एक्सेस भी देनी है या उस कोर्स की एक्सेस भी देनी है। नॉर्मली ये भी एक पर्सनल असिस्टेंट को करना पड़ता है या फिर आपको करना पड़ता है एज अ बिजनेस ओनर, तो वो भी हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग फॉर्म भेजना, इंटरनल नोटिफिकेशन टीम को भेजना, एडमिन को बताना जब कोई हाई क्वालिटी लीड या हाई वैल्यू लीड, मतलब एक बंदा आके कह दे जी मैंने $2 लाख खर्चने हैं, किससे बात करनी है मैंने, तो किससे, अपने मालिक को बुलाओ, बिजनेस के मालिक को बुलाओ। तो हम ये ऑटोमेशन में सेट कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की बात करे तो अपने डायरेक्ट एडमिन को मैसेज करना है, इंटरनल नोटिफिकेशन भेजनी है। हम स्लैक या ईमेल के थ्रू इंटरनल नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं, ठीक है। हम लीडें मतलब जो नए कस्टमर आ रहे होते हैं और आपके पास 5 से 10 लोग हैं जो आपके कस्टमर हैंडल करते हैं, उनमें आपस में बराबरी में डिवाइड कैसे करने हैं कस्टमर्स, वो भी हम ऑटोमेशंस के थ्रू सेट कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट इफ अ कॉन्टैक्ट ओपन्स एन ईमेल, अगर कोई बंदे को हमने ईमेल भेजी है लेकिन उसने ओपन की है, रिप्लाई नहीं किया, वो भी हम देख सकते हैं। अगर आपकी मेल गन या लीड कनेक्टर लगी हो, कोई और प्रोवाइडर हो ईमेल का, तो हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो भी हम ईमेल किसने ओपन किया वो हम देख सकते हैं और फिर हम जी उन सारों को टैग लगवा दें, जी इन्होंने ओपन की थी लेकिन रिप्लाई नहीं किया था, मतलब देख लिया आपका मैसेज, रिप्लाई नहीं किया, उस पर हम उनको दोबारा ईमेल भिजवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आखिरी जो तीसरी कैटेगरी है वो है जी इंटरनल सीआरएम एंड डाटा हाइजीन ऑटोमेशंस के। इसमें हमने क्या करना है कि हमने मेक श्योर करना है आपका जो सिस्टम है वो साफ़ सुथरा है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर लिस्ट, हर कॉन्टैक्ट, जो भी टाइप का कॉन्टैक्ट है वो अपनी अपनी लिस्ट में मौजूद है। अपना स्मार्ट लिस्ट मैंने आपको बनाना सिखाया था जी कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे अब ऑटोमेशंस बनाएंगे आगे चल के जिसके थ्रू और लीडें जो है, कॉन्टैक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उन स्मार्ट लिस्ट्स में ऐड हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने वो फिल्टर पहले लगा के रखे हुए। अब जी इसमें आ जाता है जी टैग मैनेजमेंट, सारे कस्टम फील्ड अपडेट सारी इसमें आ जाती है। असाइन कॉन्टैक्ट्स वगैरह खैर पिछले में भी है लेकिन इसमें भी है, वहाँ पे जो है आपको ज़ाहिर है आपको या फिर आपके असिस्टेंट को करना पड़ता। डाटा हाइजीन के अंदर भी वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जी लीड का स्टेटस या उसकी पाइपलाइन स्टेज कौन सी होनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, मतलब फॉर्म फिल किया तो एक स्टेज में, अपॉइंट बुक किया तो दूसरी स्टेज में, परचेज किया तो तीसरी स्टेज में, ठीक है। फॉर्म मूव अपॉर्चुनिटी स्टेज when form is submitted, create opportunity when a booking is made,
रिमूव फ्रॉम नर्चर वन लीड रिप्लाईज, मतलब किसी ने रिप्लाई कर दिया है तो उसको हमने नर्चर से रिमूव करना। रिमूवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत जगहों पे ये मिस हो जाता है। ठीक है। एंड टैग एज हॉट लीड, मतलब ये भी टैग में आ जाता है कि अगर कोई बार बार आपको रिप्लाई कर रहा है, बार बार आपके फॉर्म फिल कर रहा है, पॉइंट बुक कर रहा है, तो मतलब वो हॉट लीड है, वो बहुत इंटरेस्टेड है। हॉट लीड जो है वो एक बिजनेस की कैटेगरीज, लीड की कैटेगरीज होती हैं, कस्टमर की कैटेगरीज होती हैं, कस्टमर की कह रहा हूँ, लीड की। कस्टमर बनने से पहले जो एक बंदा आता है वो लीड होता है। ठीक है। जब वो कोई फॉर्म फिल कर लेता है तो मतलब वो लीड ही रहता है, जब तक वो कुछ बाय नहीं करता वो लीड रहता है। बाय करने के बाद वो कस्टमर या क्लाइंट बन जाता है। तो ये हमारी जी 3 कैटेगरीज हैं जी ऑटोमेशंस की। मार्केटिंग में सारी कम्युनिकेशन चैनल आ जाते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में वो सारे काम जो नॉर्मली आपको खुद करने पड़ते हैं या फिर आपके किसी असिस्टेंट को आपको हायर करना पड़ता है करने के लिए, इसमें वो आते हैं। और इंटरनल डाटा हाइजीन में बेसिकली आपके सारे टैगिंग, कस्टम फील्ड्स, पाइपलाइन स्टेजेस, पाइपलाइन स्टेटसेस सारे अपडेट होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जी 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ ऑटोमेशन आ गई है। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी खुद की बनाई हुई कैटेगरीज हैं। ये मैंने बनाई थी बेसिकली जब मैं शुरू कर रहा था ऑटोमेशंस। मैंने इनको खुद कैटेगराइज किया था ऐसे, ताकि मुझे खुद आसानी से समझ आ जाए कि ऑटोमेशंस अपना कैसे कैसे होती हैं, किस किस तरह की ऑटोमेशंस हैं यहाँ पे। अब जी ये मैंने एक और एग्जांपल बनाई है जी, एक माइंड मैप बनाया है ऑटोमेशन समझाने के लिए। जब कोई ये फनल है बेसिकली, उसका होम पेज है, 2 स्टेप ऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद वो रजिस्टर फॉर वेबिनार के पेज पे जाएगा। यहाँ पे वो 1 क्लिक करेगा, मतलब एक बटन पे क्लिक करेगा और फिर वो स्केड्यूल करेगा। वेबिनार के लिए रजिस्टर करने के बाद मतलब है वेबिनार यहीं पे देख सकता है। और उसके बाद जिस तरह वेबिनार प्री रिकॉर्डेड होता है फॉर एग्जांपल, या फिर वेबिनार के एंड पे हम उसको कहते हैं कि जो बंदा ये आपको अभी वेबिनार दे रहा था, अगर आपने इसी के साथ एक कॉल बुक करनी है तो फिर आप कॉल बुक करें। कॉल बुक करने के बाद हम उसको कहेंगे जी सर्वे फिल करो आप। ठीक है। ताकि हमें पता चले कि आपकी इन्फॉर्मेशन है क्या, और उसके बाद वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा। अब जी 2 स्टेप ऑर्डर जब वो फिल करेगा, जब वो पैसे भरेगा वेबिनार देखने के लिए, तो उसको जी हम मेक श्योर करेंगे अबेंडन कार्ट के अंदर जो है हम उसको पहले पहले ऐड करेंगे जब वो फॉर्म फिल करने लगेगा। ठीक है। अबेंडन कार्ट में ऐड करेंगे कि जी पहले हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऑटोमेशन का सीक्वेंस हमने इस तरह रखना है। वहाँ पे जो है हमने उसको थोड़ा सा वेट कराना है। जब वो परचेज कर लेगा तो फिर हम उसको अबेंडन कार्ट से रिमूव कर देंगे। ठीक है। और हम उसको थैंक यू भेज देंगे कि परचेज करने का शुक्रिया। जब वो रजिस्टर कर लेगा उसको हम एक और थैंक यू भेजेंगे जी कि शुक्रिया जी आपने वेबिनार हमारा रजिस्टर किया है। जब वो कॉल स्केड्यूल कर लेगा तो ये ऑटोमेशन एक और है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स उसको जाएंगे कि जी आपकी कॉल जो है वो इस दिन को बुक हुई है। फिर हम उसको मतलब भेजते रहेंगे रिमाइंडर्स जब तक कॉल आती नहीं है। सर्वे फिल होने पे हम उसको थैंक यू वगैरह भेजेंगे। अब ये सारे काम जो हैं नॉर्मली आपके एक असिस्टेंट को करने पड़ते या आपको करने पड़ते। इतने सारे थैंक यू एसएमएस और ईमेल्स भेजने पड़ते, अक्सर आप मोस्टली 100% आप भूल जाते। ठीक है। इतना सारे स्टेप आप ना करें। ठीक है। और अबेंडन कार्ड तो आप लाजमी आपको, क्योंकि पता ही ना चलता कि कोई आया था उसने मतलब अबेंडन कार्ड कर लिया, बगैर ऑटोमेशन के ये पॉसिबल नहीं था। अब सेम विद जी ये सेकंड फनल जो है हमारी शॉर्ट वीडियो सेल्स लेटर जी, इसमें क्या है जी कि अगर कोई कोर्स देखेगा हमने उसको थैंक यू भेजना है, कॉल स्केड्यूल करेगा हमने उसको थैंक यू भेजना है। ठीक है। कोर्स कितना देख लिया है हम उस पर भी उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। ठीक है। ई बुक उसने ख़रीदी है कोर्स रजिस्टर करने के साथ, तो प्री ऑप्ट-इन फॉर्म फिल करेगा, थैंक यू भेजेंगे। ऑप्ट-इन करेगा जी, हम फिर उसको नर्चर से रिमूव करेंगे और फिर थैंक यू भेजेंगे। कॉल स्केड्यूल करेगा, रिमाइंडर्स भेजेंगे। कोर्स ख़रीदेगा जी, हम थैंक यू भेजेंगे। तो सर्वे फिल करेगा, थैंक यू भेजेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करेगा, रिमाइंडर्स भेजेंगे। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना
ये हमने ऑटोमेशंस के थ्रू करना है। ये नॉर्मली अगर आपको खुद करना पड़े तो आपको एक फुल टाइम जो है बंदा रखना पड़ता है, जो आपको बेसिकली 8 घंटे ये बैठा आपके काम कर रहा हो, ठीक है, यही कुछ करता रहे वो सारा दिन। तो या 2 भी आपको लग सकते हैं बंदे, ठीक है, कि बेस्ड अपॉन आपकी कितने कस्टमर आ रहे हैं दिन में, या ज़्यादा भी रखने पड़ सकते हैं। तो बजाय कि आपको 3,000, 5,000, 10,000, $15,000 भरने पड़े, आप $97 महीने का भरें, हाई लेवल ख़रीदें और ये सारी ऑटोमेशंस बना लें इस सारे काम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जी ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे दिया है ऑटोमेशंस का। तो एक दफ़ा मैं आपको हाई लेवल में भी दिखा देता हूँ जी कि ये ऑटोमेशंस कहाँ हैं और क्यों हैं। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। अच्छा जी, तो हाई लेवल के अंदर जो है जी, ये मार्केटिंग के नीचे और साइट्स बटन के ऊपर जो है ये ऑटोमेशंस का टैब होता है। इसके अंदर जी आपके पास बेसिकली 3 से 4 टैब्स हैं और ये मैं आपको सारा भी बताता हूँ। ग्लोबल वर्कफ्लो सेटिंग्स में आप पहले जाएंगे तो आपको सीधा जो है वो सेटिंग्स में ले जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी कि या तो वर्कफ्लो प्रो प्लान ख़रीद लें, जिसके अंदर जो है कि आपको 10,000 फ्री प्रीमियम एक्शंस मिलेंगे $14-15 पर मंथ पे। अब जी अगर किसी वर्कफ्लो में एरर आता है तो किस बंदे को नोटिफिकेशन भेजना है वो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और आप यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी इस बंदे को हमने नोटिफिकेशन भेजना है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई लूप बना देते हैं एक ऑटोमेशन में और एक कॉन्टैक्ट उसमें से 2-3 बार गुजरता है एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उसको एक लूप लॉक लग जाता है, वो एरर आ जाता है वर्कफ्लो में। तो अब सिस्टम क्या करेगा कि हेरल्ड शॉ को जो है वो ईमेल भेज देगा कि जहाँ आपके फ्ला वर्कफ्लो में एरर आ गया, ठीक है। दूसरा ये जो है जगह, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली अपने सारे पब्लिश वर्कफ्लोज या फिर कोई एक स्पेसिफिक वर्कफ्लो या 2-4 वर्कफ्लोज को जो है उनको आप प्री पॉज कर सकते हैं। मतलब आप सेट कर सकते हैं जी के इनको इस डेट से इस डेट को आपने पॉज कर देना, ठीक है। और ये टाइम मेरे ख्याल टाइम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी इतने इतने बजे जी मुझे वो पॉज कर, ठीक है। तो या और ये ड्यूरेशन भी आप सेट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पॉज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप एनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी इस डेट से इस डेट तक, इस टाइम से इस टाइम तक हर साल ये पॉज होगा और अनपॉज होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउड डिफरेंस जो है वो स्टार्ट एंड एंड डेट, मतलब आप 15 दिन तक जो है वो कर सकते हैं और आप मल्टीपल डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैक्सिमम स्टार्ट और एंड डेट में अगर 15 है तो 15 दिन एक में लगा लें, 15 दिन दूसरे में लगा लें, 15 दिन तीसरे में लगा लें, तो ये जुगाड़ भी हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर से ही आपने देख लिया, नीचे जी ऑल वर्कफ्लोज, आपके सारे के सारे वर्कफ्लोज बेसिकली होंगे इधर ही। नीड्स रिव्यू में बेसिकली होता ये है कि अगर आप के किसी यूज़र ने आपका कोई ऑटोमेशन अपडेट किया है तो इस रो में वो ऑटोमेशन आके ठहर जाती हैं जिन जिन में यूज़र ने एडिट्स किए हैं, और जो अकाउंट का एडमिन है वो उनको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। वो पब्लिश रहेंगी, वो चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ आके ठहर जाती हैं कि एडमिन आके देख लो ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है, और लास्ट अकर्ड ये तब हुए। डिलीटेड में जी बेसिकली आपने कोई ऑटोमेशन वगैरह डिलीट किया है, ठीक है, 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में, तो यहाँ पे आ जाती है, उसको आप रिकवर कर सकते हैं। स्मार्ट लिस्ट्स इस बेसिकली जिस कॉन्टैक्ट की स्मार्ट लिस्ट होती हैं, आप वर्कफ्लोज की स्मार्ट लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे वर्कफ्लोज हैं तो आप उनकी यहाँ पे स्मार्ट लिस्ट बना सकते हैं कि जी मुझे सारे वो वर्कफ्लोज दिखाओ जिनके ट्रिगर हैं जी बर्थडे रिमाइंडर या फिर जी कॉन्टैक्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आप स्मार्ट लिस्ट बना सकते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट्स की स्मार्ट लिस्ट मैंने आपको समझाई थी ना। तो लिस्टें होती हैं बेसिकली, मतलब कॉन्टैक्ट की लिस्टें हैं, उन पे ये फ़िल्टर लगे हैं, उन पे ये फ़िल्टर लगे हैं, और आप बहुत सारी बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारा ये है। यहाँ पे जी वर्क फ्लो हिस्ट्री जो है, यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताएगा जी कि यहाँ से कोई वर्क फ्लो कॉपी हुआ है या कहीं से इधर आया है, तो उसकी सारी जो है यहाँ पे ये हिस्ट्री आपको शो करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है रीसेंट, ये आपको बताएगा कि सबसे लास्ट वर्क फ्लो कौन सा था जिस पे आपने एडिट किया। फॉर एग्जांपल आपने जी एक वर्क फ्लो पे एडिट किया है और आपके वर्क फ्लोज की लिस्ट इतनी बड़ी है कि आपको अब नाम नहीं याद उसका और आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ जाके इस क्लॉक पे जाके क्लिक करोगे और आपको वो जी वेरी रीसेंट वर्क फ्लो जो अभी अभी आपने जो लास्ट एडिट किया, अभी अभी नहीं, जो लास्ट एडिट किया था, वेरी लास्ट जो वर्क फ्लो एडिट हुआ था, वहाँ से लेके टॉप टू बॉटम, और उसके बाद उससे पहले कौन सा हुआ था और उससे पहले कौन सा हुआ था और उससे पहले कौन सा हुआ था, आपको ये लिस्ट दे देगा। अपनी नॉर्मल करना हो लिस्ट को तो वापसी इसको लिस्ट व्यू में डाल दें। जो सर्च फंक्शन है, इसमें आप सिर्फ वर्कफ्लोज के नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर असाइन के वर्कफ्लो सर्च करनी है, सारे जिनके नाम में असाइन लिखा हुआ है, तो वो सारे आप जो है यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और कस्टमाइज्ड लिस्ट, बेसिकली ये जो बटन है, ये आपने कोई स्मार्ट लिस्ट बनाई है उसको मज़ीद कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जी जब आप किसी वर्कफ्लो को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ फोल्डर बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा टेस्ट फोल्डर, पहले बना टेस्ट फोल्डर 2, और उसके अंदर आप एक वर्कफ्लो बनाते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो है ये सारी टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मिनट पहले बैक करता हूँ। आप यहाँ से क्लिक करेंगे नए वर्कफ्लो के लिए तो वो फ़ौरन से वो यूआई खुल जाएगा। अगर ये टॉप राइट कॉर्नर से क्लिक करेंगे तो ये आपको दो ऑप्शन देगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं ये पुराने वाले टेम्पलेट्स, ठीक है, जो शुरू में ये बने थे। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का भी ऑप्शन इधर है, लेकिन बेसिकली अब सीन क्या है कि जी उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट का यूआई तो चेंज कर दिया है उन्होंने, लेकिन वो इसका यूआई चेंज करना भूल गए हैं कि जो नया फोल्डर बनता है या नया अकाउंट बनता है तो उसमें क्रिएट वर्कफ्लो का जो बटन आता है दरमियान में, उस पर भी उन्होंने यूआई चेंज करना था, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो इस बटन को आप हमेशा यूज़ करें क्योंकि मोस्ट अप टू डेटेड बटन यही रहता है। तो सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कस्टमर ने अपॉइंट बुक किया है, कोई कम्युनिकेशन हुई है, और उसकी सारी जो है ये इंफॉर्मेशन भी इधर दी हुई है। अपॉइंटमेंट जी बुक किया, लेकिन उससे कस्टमर से हमने सर्वे भी फिल करवाना है, किसी लीड को नर्चर करना है, किसी लीड को कोई लीड कन्वर्ट हुई है तो क्या करना है, एक और लीड लेकिन हमने उसको लॉन्ग टर्म नर्चर करना है, कोई कम्युनिकेशन FAQs की होनी है, किसी ने आपको कॉल की थी आपके हाई लेवल के नंबर पे लेकिन वो कॉल मिस हो गई है, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे तो आपको पहले तो वर्कफ्लो का नेम रखना है। ठीक है, आपको नेमिंग कन्वेंशन मैं आपको कल बताऊंगा जब मैं शुरू करूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एक ट्रिगर, अब इस ऑटोमेशन जो है, अब ऑटोमेशन जो है वो हम दो कैटेगरीज में एक ऑटोमेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिगर्स जिससे ऑटोमेशन शुरू होती है, ठीक है, और एक्शंस जो उस ऑटोमेशन में होता है सब। ठीक है, ट्रिगर्स वो चीज़ें हैं जो अगर ट्रू होंगी, अगर वो कंडीशन मीट हो जाएगी तो ये ऑटोमेशन चल पड़ेगी। ठीक है, अब इस ऑटोमेशन के चलने पे क्या क्या होना चाहिए वो एक्शंस है, वो इधर नीचे ये प्लस साइन है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारे एक्शन। ठीक है, ऊपर ही जो आपने ब्लू बॉक्स देखा हुआ है ये ट्रिगर है, नीचे जो प्लस साइन है ये एक्शन। ठीक है, और वर्कफ्लो AI को आपने नहीं छेड़ना, बहुत फारे है जी ये। ठीक है, इस वक्त ये फिलहाल किसी काम का नहीं है। अगर आपने वर्कफ्लो को जूम इन जूम आउट करना है तो आप ये कर सकते हैं। अगर फिट करना है, मतलब जितना भी आपने बड़ा ऑटोमेशन बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे पेज पे फिट आ जाए तो ये बटन है जी, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है,
अगर आपने स्टिकी नोट्स बनाने हैं जी, किसी कोई और आपके अलावा भी, फॉर एग्जांपल एक बंदा काम कर रहा है ऑटोमेशन पे और आपने उस बंदे के लिए कोई नोट छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी, इसमें रोला है, ध्यान से एडिट, ठीक है, अगले बंदे को सावधान कर रहे हो, ठीक है, इसको आप यहाँ सेव करके छोड़ो। इसके अलावा जी आपने वर्क फ्लो के जनरल नोट्स ऐड करने हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने जी स्टैट्स व्यू करने हैं, लेकिन स्टैट्स व्यू अभी शो नहीं होंगे क्योंकि एसएमएस ईमेल वॉइसमेल वगैरह इसमें लगी होगी, तब स्टैट्स शो होंगे। स्टैट्स बेसिकली करते क्या हैं जी, कि वो आपको शो करते हैं कि ये ईमेल जो है ये इतनी सेंड हुई हैं, इतनी ओपन हुई हैं, इतनों ने रिप्लाई किया वगैरह वगैरह ना। तो ये सारा जो है ये सारी कहानी, ठीक है। सेटिंग्स में आप बेसिकली ये सारी सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं ऑटोमेशंस की। इनरोलमेंट हिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि जी आप चेक करते हैं कि कितने बंदे इस वर्कफ्लो में पहले ऐड हुए हैं। ये आपको एक जनरल ओवरव्यू देता है। इनरोलमेंट हिस्ट्री मतलब एक कॉन्टैक्ट इसमें एक दफ़ा शो होगा, या फिर मतलब जितनी दफ़ा वो ऐड हुआ है उतनी दफ़ा शो होगा। एक्सिक्यूशन लॉग्स और इनरोलमेंट हिस्ट्री काम सेम ही करते हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन लॉग जो है वो एक वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है वर्कफ्लो की, जिसके अंदर हर एक एक्शन के बारे में लिखा होता है कि जी आप ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, ठीक है। ये सब जो है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शो करूँगा, ठीक है। ये हम इस सारे को गो थ्रू करेंगे। तो आज के लिए मैंने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू देना था ऑटोमेशंस का। जी शुरू करते हैं जी। मैं एक नया वर्कफ्लो स्टार्ट करता हूँ स्क्रैच से। अब आपने जी हम शुरू करते हैं जी A0001 या 001 ट्रिगर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट वो दे देगा सारे के सारे ट्रिगर्स, ठीक है। अब हमारे पास जी कैटेगरीज हैं, ट्रिगर्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट के ट्रिगर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के ट्रिगर्स हैं, एफिलिएट्स के ट्रिगर्स हैं, कोर्सेज के ट्रिगर्स हैं, पेमेंट्स के ट्रिगर्स हैं, शॉपिफाई के ट्रिगर्स हैं, IVR का ट्रिगर है, फेसबुक और इंस्टाग्राम इवेंट्स के ट्रिगर हैं, कम्युनिटीज़ के ट्रिगर हैं, सर्टिफिकेट्स के ट्रिगर हैं। ये इंस्टॉल्ड हैं, ये हाई लेवल के डिफ़ॉल्ट ट्रिगर्स नहीं हैं। और इसके अलावा जो है ये फिर मार्केट प्लेस के ट्रिगर्स हैं। इसी तरह का जो है हमने एक ये ऐप जो है हमने बनाई है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों वगैरह के लिए। वो भी इधर तो नहीं होगी, लेकिन वो मार्केट प्लेस में वो ऐप लिस्ट होगी, ठीक है। तो हम कॉन्टैक्ट के ट्रिगर से शुरू करते हैं। पहला ट्रिगर जो है वो है बर्थडे रिमाइंडर, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है कि ये ट्रिगर फायर होता है जब किसी की बर्थडे वाली फील्ड जो है उसमें जो डेट लगी होती है वो डेट आ जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ एक कॉन्टैक्ट में। जी, अब ये एक कॉन्टैक्ट है मेरे पास। अब जो आपने ये चीज़ देखनी है कि बर्थडे वाली फील्ड जो है वो डेट ऑफ बर्थ डिफ़ॉल्ट फील्ड होगी, आपकी खुद की बनाई हुई कोई फील्ड ना हो। ये कस्टम फील्ड पे नहीं चलेगा, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट फील्ड। आपने डिफ़ॉल्ट और कस्टम फील्ड में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाएंगे, कस्टम फील्ड्स में जाएंगे और फोल्डर्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट का फोल्डर है, अगर इसमें आपने मज़ीद खुद से फील्डें बना के अंदर नहीं डाल के खर्च नहीं मारती
तो इसमें बेसिकली 10 होंगे, तो बल्कि इसमें मैंने भी खच मारी हुई है। अब आप ये देखें, ये जो स्टैंडर्ड फील्ड है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट फील्ड स्टैंडर्ड फील्ड यही है, ठीक है। ये आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप एडिट नहीं कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट फील्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, 50 कर लेते हैं, ठीक है। टोटल 7 होती है, तो हम फॉर एग्जांपल एक और अकाउंट में जाके देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक ये 7 फील्ड्स जो हैं ये डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स, ठीक है। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड है, इसमें जब आप कोई डेट किसी की फिल करेंगे, वो फिल किस तरह हो सकती है, वो खुद भी कोई फॉर्म फिल करके डेट फील्ड ऐड कर सकता है, कस्टम कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फील्ड। और हम बेसिकली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम फॉर्म बिल्डर में जाएंगे, अगर किसी से हमने फॉर्म फिल करवा के उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो होगा ये कि यहाँ पे आपने कस्टम फील्ड्स में नहीं जाना, पर्सनल इन्फो में रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ जो 4th फील्ड है, ये आप रख दें। तो इसको जब वो फिल करेगा, वो उसकी स्टैंडर्ड फील्ड में वो इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो जाएगी, और फिर जो बर्थडे रिमाइंडर का जो ट्रिगर हमने आपको दिखाया है, हमने अभी देखा है, वो ट्रिगर फायर करेगा बेस्ड ऑफ उसमें डेट क्या लगी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि ये 1999 इग्नोर हो जाएगा, सितंबर 17 को ये ट्रिगर फायर होगा। अब इस ट्रिगर को आपने अगर टेस्ट करना है, तो आपको पहले एक कॉन्टैक्ट के अंदर कोई बर्थडे जो है वो कल के दिन की आपने रखवानी है। ये ट्रिगर जो है, इसकी एक चीज़ आप ये जहन में रख लें, ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ये मैंने खुद टेस्ट करके देखी है। ये ट्रिगर रोज़ सुबह 9 बजे चेक करता है आज के दिन किस किस की बर्थडे है, ठीक है, और जिस जिसकी होती है उस पर ये फायर कर देता है। वो कॉन्टैक्ट इस वर्क फ्लो में एंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रन्स ऑन कस्टम बर्थडेज, आप इसकी हेल्प डॉक्स वगैरह खोलेंगे, वहाँ पे भी ये मौजूद नहीं है इन्फॉर्मेशन। आप ये रोज़ सुबह 9 बजे फायर करता है। इसको मैंने बड़े अजाबों से टेस्ट किया था, तो तब जाके जो है ये मुझे पता चला था। इसके जो मजीद फील्ड, हाँ जी, 9 AM PDT, जो भी आपका अकाउंट का टाइम जोन है, आप बिजनेस प्रोफाइल में जो आप सेटिंग्स देखेंगे ना, ठीक तो है, यहाँ पे जो आपका टाइम जोन सेट हुआ हुआ ना, उस टाइम जोन के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। तो ये रोज़ सुबह 9 बजे चलेगा। उसके अलावा जी, अब हम उस ट्रिगर के फिल्टर्स में जाते हैं। जो पहला ट्रिगर है वो है आफ्टर नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर 17 सितंबर लिखा हुआ है, तो ये ट्रिगर जो है ये मेरे उस कॉन्टैक्ट को 20 सितंबर को उठा के इस वर्क फ्लो में डाल देगा। मतलब मेरी बर्थडे को 3 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है। बिफोर इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस बर्थडे ट्रिगर का एक ग्लिच भी है कि सॉरी ग्लिच नहीं है, ग्लिच ही है, सॉरी, कि अगर आपने वापसी चेंज करना है इसको, आफ्टर से बिफोर करना है, तो बिफोर का ये गायब हो जाता है, ठीक है। आप उसको डिलीट करें, फिर वापसी ऐड करें। बिफोर नंबर ऑफ डेज ये मोस्टली यूज होता है, फॉर एग्जांपल 1 दिन पहले। तो इससे अब कंपनीज क्या करती है, मैं अब आपको इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको देता हूँ। उन्होंने ना SMS वगैरह, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, वो कहता है जी कि 5 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले उसकी बर्थडे से वो क्या करता है कि उस बंदे को SMS या ईमेल करता है कि जी आपकी जो बर्थडे है वो 7 दिन बाद आ रही है। अगर आप अपनी बर्थडे को हमारे रेस्टोरेंट में होस्ट करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करेंगे,
तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे और हम आपको अपनी टेबल की डेकोरेशन वगैरह फ्री करके देंगे, केक भी हम आपको फ्री देंगे, ठीक है। खाना आप हमारे रेस्टोरेंट में खाएं, ठीक है। इस ट्रिगर को वो इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई लोन ऑफिसर है, कोई लॉयर है, कोई भी है, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो सिर्फ ऐसे हैप्पी बर्थडे लिख के भेज देते हैं। वो फिल्टर आपने नहीं लगाया तो वो ट्रिगर एग्जैक्ट उस डेट को चलेगा जिस दिन को उसकी बर्थडे लिखी हुई है। तो अब इस फॉर एग्जांपल अब मैंने फिल्टर कोई नहीं लगाया हो तो ये 17 सितंबर को ही फायर करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली लायर है, वो कहेगा जी हैप्पी, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था। इससे क्या होता है कि आपने ना उस बंदे को रिमाइंड करा दिया एक दफ़ा कि जी मैं भी मौजूद हूँ, ठीक है। अब जाहिर है ऑब्वियसली उस बंदे को खुद तो नहीं याद आपकी बर्थडे ना, आपकी उसकी ऑटोमेशन को याद है आपकी बर्थडे इस दिन थी, या उसके सिस्टम को याद है। अच्छा, अब मज़ीद इसके अंदर जी डे इज़ और मंथ इज़ के जो फिल्टर हैं, इसमें डे इज़ के मुझे कभी इसका डे इज़ का यूज़ के समझ नहीं आया। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी के मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें जितने भी लोग हैं जिनकी किसी भी मंथ की 17 को बर्थडे है, वो जो है सिर्फ इस वर्कफ्लो में एंटर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अब ट्रिगर क्या करेगा, ये रोज सुबह व्यू करेगा, आज 17 नहीं है, बंद हो जाएगा। अगले दिन व्यू करेगा, 17 नहीं है, बंद हो जाएगा। अगले दिन देखेगा आज 17 है, ठीक है, ट्रिगर ओपन होगा। फिर देखेगा अच्छा आज किस किस की बर्थडे है, जिस जिसकी होगी उसको उठा के वो वर्कफ्लो में ऐड कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये एक प्रैक्टिकल यूज केस मंथ इज का मैंने देखा है, उसमें ये है फॉर एग्जांपल कोई सीजनल बिजनेसेस हैं, जिस तरह जी सफारी के बर्थडेज होते हैं, या फिर दुबई सफारी वगैरह होती है, जिसमें एक स्पेसिफिक सीज़न या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मंथ्स के अंदर जो है सफारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। या फिर फॉर एग्जांपल आपके जो गर्मियों के जो आपके फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की ही अगर एग्जांपल लें तो आपके यहाँ पे फरवरी तो नहीं, मार्च, अब इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे मंथ्स लगाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ये सारे एक एक करके ट्रिगर लगेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। ये मार्च का लग गया, ठीक है। और फिर हम एक और लगा देंगे जी के जो मार्च में जिन जिन की बर्थडेज हैं उनकी बर्थडेज से 5 दिन पहले उनको ये वर्कफ्लो चलाना है, ठीक है। और इसी तरह आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सारे ट्रिगर्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे। बर्थडे रिमाइंडर हम एक और फिल्टर लगा दें, बिफोर नंबर ऑफ डेज 5, फिर एक और फिल्टर मंथ इज, इसको हम अप्रैल कर दें, ठीक है। अब ये अप्रैल हो गया, इस तरह अगस्त तक। और आपका जो बिजनेस है वो आपका टूरिंग का बिजनेस है, ठीक है। आप नारायण गगन, नथिया गली वगैरह जो है आप टूर करवाते हैं लोगों को, पैसे उनसे लेते हैं। तो आपका सीजनल बिजनेस है, आप चाहते हैं कि जिन जिन लोगों की बर्थडे मार्च से लेकर अगस्त तक है, हम उनको उनकी बर्थडे से 5 दिन तो नहीं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 30 दिन पहले, मतलब लास्ट मंथ या फिर उस मंथ की फर्स्ट को, डिपेंडिंग अपॉन के 30 का महीना या 31 का है, हम उनको एक महीना पहले कहें कि जी आपकी बर्थडे आ रही है, इस डेट को आपकी बर्थडे है, हम चाहते हैं कि आप अपनी बर्थडे जो है वो नथिया गली जाके मनाएं। तो हम जो है आपका सारा सेटअप करके देते हैं बर्थडे का, आप ऑफ स्टेशन अपनी बर्थडे मनाएं। आप हमें बताएं कौन कौन लोग आप लेके जाना चाहते हैं साथ, और हम आपका ये टूर जो है प्लान करके देते हैं, आपको सेटअप करके देते हैं, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गई, आप जो इस ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से ना, ठीक है। अब जी जो मज़ीद फ़िल्टर्स हैं, एक्स्ट्रा कस्टम फील्ड के फ़िल्टर्स, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। ये जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं ना, इस पे हम अभी गौर करेंगे। ये हर ट्रिगर की डिफरेंट होती है, या फिर एक ना एक फील्ड ऐसी होती है, एक ना एक फिल्टर ऐसा होता है जो यूनिक होता है हर ट्रिगर के साथ, कुछ सेम भी होते हैं। जो कस्टम फील्ड के हैं ना, ये हम बिल्कुल एंड पे जाके डिस्कस करेंगे ट्रिगर्स के ना,
ठीक है, ये हर ट्रिगर में मौजूद होती हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा फिल्टर्स होते हैं जो आप बाद में लगा सकते हैं, या फिर कुछ प्रिकॉशंस वगैरह आपने सेट करनी है वर्कफ्लो के अंदर। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है, आप कहते हैं जी कि कम से कम 3 बच्चों वाले लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जिनकी बर्थडे जो है वो अप्रैल में है, हम उनको एक मैसेज लिख के भेजें कि अपने बच्चे और बीवी के साथ अपनी बर्थडे जी ऑफ स्टेशन मनाएं। ठीक है, तो ये जो फिल्टर है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, ये हर ट्रिगर में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर ट्रिगर पे फिट भी हो, तो हम ये कस्टम फील्ड वाले फिल्टर्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ देखेंगे स्टैंडर्ड फील्ड्स के ट्रिगर्स जो हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको मैं डिलीट कर दूं। अगला ट्रिगर जो है जी हमारे पास, वो है कॉन्टैक्ट चेंज्ड का। ठीक है, ये बहुत एक ब्रॉडली यूज होने वाला ट्रिगर। इसमें क्या हो रहा है जी कि हम स्टैंडर्ड फील्ड्स देखते हैं, असाइंड यूजर चेंज हुआ है, कॉन्टैक्ट टाइप चेंज हुई है, DND चेंज हुआ है, उसकी ईमेल में कुछ चेंज हुआ है, उसकी फ़ोन में कुछ चेंज हुआ है, या फिर उसके टैग्स में कुछ चेंज हुआ है। असाइंड यूज़र हैज़ चेंज्ड, मतलब चेंज हुआ है, कोई भी हुआ है, या फिर हैज़ चेंज टू, मतलब चेंज होके फसी हो गया, या चेंज होके हेरल्ड शो हो गया, या हैज़ शो टू हो गया। ठीक है, तो ये इस पे चलेगा। अगर हैज़ चेंज करेंगे तो वो चाहे फसी चेंज होके फसी हुआ है, या हेरल्ड शो हुआ है, या हेरल्ड शो टू हुआ है, ये ट्रिगर चल पड़ेगा। ठीक है, मज़ीद फिल्टर देखें। कॉन्टैक्ट टाइप, कॉन्टैक्ट टाइप जो है वो उसके अंदर बेसिकली 2 ही टाइप्स होती हैं, आप बाद में मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। पहले शुरू में जो है वो सिर्फ लीड होती है या कस्टमर होती है। ठीक है, ये मेरे ख्याल वन ऑफ द फ्यू स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जो आप एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फील्ड है, लेकिन ये मतलब बहुत ही एक ही दो ऐसे स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको मतलब क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन, इसके अंदर आप जी VIP क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो बंदा आया है वो इस तरह का है। ठीक है, लीड है, या फिर आप इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि वो हॉट लीड है, या फिर वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, या फिर वो कस्टमर है, या फिर क्लाइंट है। कस्टमर जो है और क्लाइंट में वो ये फ़र्क होता है कि कस्टमर सिर्फ आता है एक दफ़ा, वन टाइम कोई चीज़ परचेज की और वो चला गया। ठीक है, कस्टमर वो होता है। क्लाइंट जो है वो आपका या तो प्रोजेक्ट बेसिस पे चलता है जिसमें उसने एक से ज़्यादा आपको पेमेंट करनी होती है, या फिर वो रिकरिंग पेमेंट्स के ऊपर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि वो आपको पेमेंट्स देता रहेगा जब तक वो या तो कैंसिल नहीं करता, या फिर जब तक उसकी हद ख़त्म नहीं होती, उसकी जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ सेट किया हुआ। ठीक है, तो वापसी चलते हैं। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट चेंज। अब जी हैज़ चेंज और हैज़ चेंज टू का फ़र्क आप देख लें। हैज़ चेंज्ड मतलब एक जनरल लेवल फिल्टर है कि ये चेंज होके कुछ भी होगा ये ट्रिगर चल जाएगा। हैज़ चेंज टू में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस केस में आप चाहते हैं कि जब फसी को कुछ असाइन हो तो वर्कफ्लोस को टैग लगा दे फसी, जब हेरल्ड शॉ कुछ असाइन हो तो वर्कफ्लोस को टैग लगा दे हेरल्ड शॉ, या फिर हेरल्ड शॉ 2 को कुछ असाइन हो तो उसको टैग लगा दे हेरल्ड शॉ 2। लेकिन आप चाहते हैं कि वो किसी को भी असाइन हो उसको ये टैग लग जाए कि जी इस बंदे को कोई ना कोई यूज़र असाइन हो चुका है, तो ये फिल्टर आप लगाओगे और आप कहोगे कि टैग लगा दोगे वर्कफ्लो के अंदर कि यूज़र असाइंड, क्योंकि अब हम जनरल रह रहे हैं, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा यूज़र। कॉन्टैक्ट टाइप हैज़ चेंज टू,
अब आप यहाँ पे इस बेस पे आप टैग्स वगैरह लगा सकते हैं, एसएमएस ईमेल भेज सकते हैं कि चाहे वो वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, हॉट लीड है, कस्टमर है, क्लाइंट है, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है, वो चेंज होके कुछ भी हुआ है, वो चेंज हुआ है, ठीक है, आप उसको कोई ऑटोमेशन चलाना चाहते हैं, ये वो भी हो जाएगा। डी हैज़ चेंज टू, अब इसके अंदर जी डिसेबल या फिर इनेबल, कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी मुझे दोबारा कभी रब्ता मत करना, और आपकी कोई ऑटोमेशंस है जो उसके डी ऑन कर देती है। डी बेसिकली क्या होता है? डी एक कॉन्टैक्ट के लेफ्ट पैनल में सबसे नीचे नीचे ठहरा होता है। उससे क्या होता है कि आपने आप चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आपने उसको एक कॉन्टैक्ट को किस किस वर्कफ्लो से रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि उसको दोबारा कभी एसएमएस, ईमेल या कॉल ना जाए, ठीक है। तो आप उसका डी ऑन करते हैं सारे चैनल्स के लिए, डू नॉट डिस्टर्ब इसका मतलब होता है। तो आप चाहते हैं कि इसको दोबारा जाए ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लीगल डिपार्टमेंट में है या फिर किसी आपका फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई काम है, और आप कहते हैं, और आपका कोई कस्टमर कहता है मुझे दोबारा रब्ता मत करना, ठीक है। अगर आप रब्ता करते हो तो वो आप पे केस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लाजमी है कि कोई ऑटोमेशन चले ना चले, इस बंदे को एसएमएस, ईमेल, कॉल नहीं जानी चाहिए, तो आप फ़ौरन से उसका डी ऑन करते हो, ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट चेंज का ट्रिगर है, इसके अंदर जो डी का फिल्टर है, इसमें हैज़ चेंज टू के अंदर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब किसी बंदे के डी ऑन हो सारे चैनल्स के लिए, तो मैं उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक्शन लगा देंगे, डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या मतलब हमें वो कॉन्टैक्ट रखना ही नहीं है अपने सिस्टम में फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि उसका डिसेबल हुआ है, मतलब उसने आपको कॉल करके कहा है कि यार आपने फ़लाँ फ़लाँ मुझे एसएमएस, ईमेल भेजने थे, नहीं भेजे या कुछ ऐसा ना, और आप और या फिर आपने कोई ऑटोमेशन बनाई हुई है कि कोई बंदा अगर रिप्लाई करे हमारे किसी एसएमएस या ईमेल को और उसकी डी ऑन हो, तो उसका डी ऑफ कर दो, डिसेबल कर दो, ठीक है। तो आप एक और ऑटोमेशन बनाते हो कि जब उसकी डी डिसेबल हो जाए, तो मतलब उसको एक एसएमएस या ईमेल भेज दो कि थैंक यू वगैरह वगैरह ना। तो ये ट्रिगर आपका लगेगा कि जब आपका डी है चेंज टू डिसेबल्ड, तो आपके फिर एक्शन आप जो भी लगा लो, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ एक्शन को। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारा फिल्टर है ईमेल, हैज़ चेंज्ड या हैज़ चेंज टू। हैज़ चेंज टू का जो है ईमेल के फिल्टर में ज़्यादा काम है नहीं, ठीक, क्योंकि हर बंदे की ईमेल डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर उसकी ईमेल ये हो तो आप ये कर दो, वो कर दो ना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो जी कि किसी बंदे की अगर ईमेल में जीमेल है तो मैं ये कर दूं, तो ये ट्रिगर नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए कंटेन्स का एक फिल्टर होता है, वो चाहिए होता है, यहाँ पे वो नहीं है, ये वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेम विद फोन, ये जो है ना हैज़ चेंज टू, ये एग्जैक्ट मैच फिल्टर है, ठीक है। जब तक ये एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा ये फिल्टर, ये ट्रिगर नहीं चलेगा, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव भी होता है, तो मतलब आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया, उधर कैपिटल नहीं है, फिर भी नहीं चलेगा ये। तो ईमेल और फ़ोन के हैज़ चेंज टू के ट्रिगर जो हैं, फिल्टर जो हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा काम नहीं देंगे। अच्छा जी, खैर मैं कह रहा था जी कि मुझे ईमेल और फ़ोन की हैज़ चेंज टू के फिल्टर की समझ नहीं आती, मेरे सामने कभी यूज़ केस भी नहीं आया इसका, ऐसा ना। हैज़ चेंज्ड का हो सकता है कि किसी बंदे ने जी अपनी एसएमएस या ईमेल अपडेट किया है हमारे सिस्टम में, एक फॉर्म दोबारा फिल किया है, या फिर हम चाहते हैं कि सिस्टम देखता रहे, मॉनिटर करता रहे कि जी हम उस किसी बंदे ने परचेज यहाँ से किया है और फिर सब्सक्रिप्शन इस पे लॉगिन किया या कुछ किया है, उसकी ईमेल चेंज हुई है, ठीक है। तो इस ट्रिगर को यहाँ पे आप यूँ चला सकते हो कि उसको आप एसएमएस से ईमेल भेजो कि भाईजान आपने हमें
जो ईमेल शुरू में दी थी और आपने जो ईमेल अब दी है वो दोनों डिफरेंट हैं, आपका ग्लिच आ सकता है। तो आप बेहतर है कि वही ईमेल यूज़ करें जो आपने पहले यूज़ की थी। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सेम विद फ़ोन हैज़ चेंज्ड का आप फिल्टर लगा सकते हैं, इसका यूज़ केस है। जो टैग्स हैं इसके तो भाईजान बहुत फिल्टर हैं, मतलब बहुत काम के फिल्टर हैं। कोई टैग ऐड हुआ है, ये टैग ऐड हुआ है, ये हुआ है, अभी तो एक ही कर रहा है टैब। ठीक है, तो आप सारे ट्रिगर्स भी लगा सकते हैं। या फिर रिमूव हुआ है कोई टैग, ठीक है, ये हुआ है या ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, तो ये टैग्स का फिल्टर यहाँ पे काम आता है काफ़ी ना। अच्छा जी, तो ये हो गया, 2 ट्रिगर्स हमने कवर कर लिए। आगे है जी कॉन्टैक्ट क्रिएटेड। ये वो ट्रिगर है जो मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैंने हर बनने वाले कॉन्टैक्ट पे ये कोई ऑटोमेशन चलानी होती है। फॉर एग्जांपल, जो भी नया कॉन्टैक्ट बन रहा है, मैं चाहता हूँ उसकी फलां फील्ड अपडेट हो जाए या फलां कुछ हो जाए या उसको फ़ौरन से एसएमएस चला जाए, तो मैं ये ट्रिगर यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये करता क्या है जी कि रन्स ओनली व्हेन अ न्यू कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं कि वो टाइप क्या थी जब वो बना है, या फिर मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट बना है लेकिन वो कस्टमर नहीं होना चाहिए, वो कोई लीड होनी चाहिए, कोई वार्म हॉट लीड होनी चाहिए, वो क्लाइंट होना चाहिए, कस्टमर ना हो बस। तो ये ट्रिगर सारों पे चलेगा, कस्टमर पे नहीं चलेगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। अगर हम इक्वल्स टू कर दें तो ये सिर्फ कस्टमर पे चलेगा, बाकी चारों पांचों पे कॉन्टैक्ट टाइप पे नहीं चलेगा। अच्छा जी, इसका जो दूसरा फिल्टर है ईमेल इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो मतलब उसकी, अब फॉर एग्जांपल जी मैंने डेविड भाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरे सिस्टम में वो आ ही नहीं सकते, जैसे जो कुछ भी करें, जिस तरह हमने इनको फॉर्म फिल करने से मना किया था, मैं एक और ऑटोमेशन बनाता हूं कि अब अगर इस ईमेल का कोई कांटेक्ट बन रहा है तो उसको डीएनडी लगा दो या डिलीट कर दो फौरन ही, कोई कोई उसको एक्सेस नहीं जानी चाहिए किसी चीज की। ठीक है, कोई कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसकी ईमेल ये है, उसका डीएनडी लगा दो। तो ये हम यूं कर सकते हैं, फिल्टर लगा। सर आपका 1 कप चाय और पकाओगे, मिल जाएगी सर। हम रिश्वत लगाएगा फुल टाइम। ठीक है, अच्छा, हैश टैग का जो है वो बहुत काम का फिल्टर है इस स्पेसिफिक ट्रिगर के अंदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर से कनेक्शन किया है, ठीक है, या कोई एपीआई कनेक्ट की हुई है और आपकी जो एपीआई का इंस्टेंस है, अगला बंदा उस इंस्टेंस में एक टैग साथ भेज रहा है, तो कॉन्टैक्ट बनते वक्त उसको टैग वो लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ट्रिगर सिर्फ तब फायर करेगा कि जब एपीआई से एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के थ्रू आप ये नहीं कर सकते। आप एक कॉन्टैक्ट क्रिएट पहले करेंगे फिर उसको टैग लगाएंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो और उसको टैग पहले से लगाओ, ये सिर्फ एपीआई के थ्रू होगा। हाँ जी डेविड भाई। सर जब हम कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं तब अगर हम टैग लगाते हैं लिस्ट को, तो वो इसको कंसिडर करेगा, या वो भी ये है कि कॉन्टैक्ट पहले बन रहा है और टैग बाद में लगा? नहीं, ये सिर्फ तब चालू होगा जब ट्रिगर कॉन्टैक्ट बना है और उसको ट्रिगर लगा हुआ है पहले से ही टैग लगा हुआ है। यानी ये जब हम कॉन्टैक्ट लिस्ट इंपोर्ट करते हैं और उसको कह देते हैं कि इसको डेट की मसलन टैग लगा देता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो उस पर नहीं चलेगा। ट्रिगर एपीआई से आएगा तभी चलेगा। टैग बाद में लग रहा है, ये नहीं चलेगा। ओके ओके, ठीक हो। ठीक है, अच्छा जी, अब जी उसके बाद जी फोन है, फोन इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू। सेम कहानी जो है वो जो ईमेल पे है। ठीक है, कि अगर मैं चाहता हूँ कि जी डेविड भाई के फ़ोन वाला कोई बंदा सिस्टम में क्रिएट ना हो, या उस पर कुछ हो जाए या ऑटोमेशन लग जाए कि उस पर अगर ये फ़ोन नंबर है उसका, तो जी मैं उसका डीएनडी लगा दूँ, डिलीट कर दूँ कॉन्टैक्ट, तो
अपना ये मैं करूँगा इक्वल्स टू या अपना नॉट इक्वल टू नहीं तो इक्वल्स टू करूँगा। अच्छा जी, मुझे अभी ये 8 AM है, 9 AM नहीं, ठीक है, मैं पहले गलत बोल गया, जहन से स्किप हो गया। तो अब आप ये देखें कि जो ये इंफॉर्मेशन है, ये जब ये ट्रिगर बना था तब ये इन्होंने नहीं दी थी, ठीक है, और मतलब बहुत पुरानी बात है, 1-2 साल पुरानी बात है। हो सकता है मैं भूल रहा हूँ या हो सकता है पहले 9 ही हो, अब इन्होंने 8 कर दी हो, लेकिन मुझे ऐसे याद पड़ता है कि ये 9 AM था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये 8 AM था, ठीक है। अच्छा जी, चौथा ट्रिगर कॉन्टैक्ट डी एंड डी फ्लैग इज सारे चैनलों के लिए डिसेबल हुआ है, किसी स्पेसिफिक चैनल के लिए डिसेबल हुआ है, सारे चैनलों के लिए इनेबल हुआ है, या किसी स्पेसिफिक चैनल के लिए इनेबल हुआ है। इसमें मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज रहा हूँ। मैं समझता रहा हूँ कि डिसेबल डी का मतलब है कि हम अब उसको SMS ईमेल नहीं भेजेंगे। ये उलट है कि डी इनेबल हो रहा है तो हम उसको SMS या ईमेल अब वगैरह नहीं भेज सकते। डिसेबल हो रहा है तो अब हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। ऑल चैनल्स के डी अब वो SMS ईमेल के इनेबल डिसेबल होने की बात नहीं कर रहा, वो डू नॉट डिस्टर्ब के इनेबल डिसेबल होने की बात कर रहा है। अब वो डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो रहा है तो SMS और ईमेल नहीं जाएंगे, डी डिसेबल हो रहा है तो अब वो जाएंगे, ठीक है। अब जो इसका एक ही फिल्टर है और इसके अंदर ऑल चैनल वाले तो सीधे सीधे सिंपल हैं कि सारे चैनल डिसेबल कर दो, सारे चैनल इनेबल हो जाएं तो ये ट्रिगर चल जाए। जो स्पेसिफिक वाले हैं उसके अंदर अब ये है कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, हाई लेवल के ट्रिगर्स के कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स हैं जो एक फिल्टर लगाने के बाद फिर दूसरा विजिबल होता है। अब मैं ये सोच रहा था जब मैंने ये लगाया है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए था कि चैनल कौन सा डिसेबल हो तो ये ट्रिगर चले। तो मैंने फिर मज़ीद खोला तो अब वो फिल्टर अब अवेलेबल है, पहले नहीं था। अब मैं अगर ये फिल्टर लेट करूँ तो ये एक ही फिल्टर है, नीचे कस्टम फील्ड शुरू होगा। अब मैं अगर इसको स्पेसिफिक चैनल करता हूँ फिर वो दूसरा फिल्टर अवेलेबल होगा कि चैनल इज़ कि जी कॉल, ईमेल, फेसबुक, गूगल माई बिजनेस, SMS या व्हाट्सएप, इन 6 में से किस का डिसेबल हो तो ये ट्रिगर चले। मैं कहता हूँ जी SMS का जब ये डिसेबल हो जाए तो हम बंदे को थैंक यू भेज दें कि जी आपने जी अपना हमें रिप्लाई किया या कुछ किया, मतलब आपका डी डिसेबल हुआ है, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं हमारे बिजनेस में, तो थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी वगैरह ना। या फिर मैं इसको इनेबल करता हूँ कि स्पेसिफिक चैनल के लिए इनेबल कर दें, चैनल इज़, हम कहते हैं जी अगर फेसबुक के लिए इनेबल कर दिया या फिर कॉल के लिए इनेबल कर दिया तो हम किसी जितने भी टीम मेंबर्स बैठी है जो बैठ के कॉल्स कर रही है लोगों को, उनको फॉर एग्जांपल एक SMS या ईमेल चला जाए कि इस बंदे के कॉल का चैनल डी हो चुका है, इस बंदे को दोबारा आपने कॉल भी नहीं करनी, वरना मतलब कॉल जाती है, पैसे कटते हैं, अगले तक पहुंचती नहीं, ठीक है। तो ये हम ट्रिगर लगा के फॉर एग्जांपल एक इंटरनल नोटिफिकेशन भी जवा देंगे टीम को कि जी इस बंदे को मज़ीद जो है वो डू नॉट कॉल दिस पर्सन। उसके बाद हम उस पर्सन की जो है वो फुल नेम, फ़ोन और ईमेल साथ लिख के दे देंगे कि इस बंदे का ध्यान में रखना है, आपने इसको कॉल नहीं करनी, ठीक है। साथ में सारे यूजर्स को भिजवा के साथ में मैं टैग लगवा दूंगा डू नॉट कॉल, ठीक है, ताकि वो कॉल कॉन्टैक्ट खोलें भी सही तो उनको टैग लगा हुआ नज़र आ जाए कि डू नॉट कॉल, कि इस बंदे को कॉल हमने नहीं कर, ठीक है। तो ये हो गया डी का ट्रिगर। ये जो कॉन्टैक्ट टैग का ट्रिगर है ये भी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रिगर है कि हमने फला ऑटोमेशंस में टैग लगवाया और फिर उसी टैग से इस वर्कफ्लो को फायर करवा दिया
मतलब दूसरे वर्कफ्लोज में हम एज एन एक्शन टैग लगवा रहे हैं और फिर उसी की कॉन्टिन्यूटी में हम चाहते हैं कि उस वर्कफ्लो से फिर ये वर्कफ्लो भी फायर करे, तो फिर वहाँ एक्शन लगा के टैग का उसी टैग का ट्रिगर यहाँ पे लगा देंगे कि टैग एडेड ये वाला, और फिर उस वर्कफ्लो की एक्शन की वजह से फिर ये वर्कफ्लो फायर करेगा। ठीक है, तो इसको टैग एडिट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल डू नॉट कॉल, अभी मैं पिछली एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब डू नॉट कॉल का ट्रिगर लगे तो जी वो कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाए। ठीक है, एक और प्रिकॉशनरी मेजर जी के मैं चाहता हूँ कॉल करने का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, हम उसको डीएनडी लगा रहे हैं, हम अपनी टीम को मैसेज भेज रहे हैं इसको कॉल नहीं करनी, और फिर हम अपनी टीम को प्रैंक कर रहे हैं, उस कॉन्टैक्ट डिलीट कर रहे हैं ताकि वो जाके वो फ़ोन नंबर ईमेल ढूंढते रहे, यार ये बंदा कहाँ पे है, अभी हमें नोटिफिकेशन आया है कि इसको कॉल नहीं करनी है, कहाँ पे ये बंदा, कॉन्टैक्ट डिलीट कर दें। ठीक है, हम प्रैंक कर दें अपनी टीम के साथ। तो अब इसके अंदर जी एडिट का फिल्टर है और रिमूव का फिल्टर है। ठीक है, क्रिएटेड में टैग का फिल्टर था और उसका मजीद फिल्टर था रिमूव या ऐड का। ये इटसेल्फ एक ट्रिगर है कि टैग ये वाला लगे तो फायर हो या फिर ये वाला रिमूव हो तो फायर हो। अगर हम ये फिल्टर नहीं लगाते, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आप समझ लें, अगर हम फिल्टर नहीं लगा रहे किसी ट्रिगर पे, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी फिल्टर नीचे हैं वो सारे ट्रू हो जाएंगे, मतलब उन सारों पे चलेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे लगा के चला देता हूँ, ट्रिगर को ऐसे छोड़ देता हूँ, तो टैग लगने पे भी ये ट्रिगर चलेगा और टैग रिमूव होने पे भी ये ट्रिगर चलेगा। तो रूल ये है, अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ब्रॉड है। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ब्रॉड है। हाँ जी साद भाई। सर ये जब आप कह रहे हैं कि ये नीचे के तमाम फिल्टर्स को ट्रू कंसिडर करेगा, तो उसमें क्या ये कस्टम फील्ड्स को कंसिडर करेगा या नहीं, स्टैंडर्ड फिल्टर्स की ये तमाम कंडीशन को ट्रू एग्जिस्ट करेगा? यस, थैंक यू। हाँ जी, चल थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट, मैं ये भूल रहा था बताना। अच्छा, अब जी यार ये क्या ड्रामेबाजी। अच्छा, आगे है जी कस्टम डेट रिमाइंडर। एग्जैक्टली वही चीज है जो बर्थडे रिमाइंडर थी, लेकिन ये कस्टम फील्ड पे चल, ठीक है, या फिर बर्थडे पे भी आप चला सकते। इसके अंदर ये वही बर्थडे वाली ही ट्रिगर है, बस इसमें फिल्टर ज्यादा हैं, इसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा है। अगर आप ये ऑन कर देते हैं तो बेसिकली इसके लिए अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो डेट की फील्ड है उसके अंदर आने वाला साल ऐड किया हुआ लिखा हुआ। ठीक है, फिर ये आप टॉगल ऑन करेंगे तो ये ट्रिगर चलेगा। मैच ऑन द ईयर, मतलब ये साल भी देखेगा उसमें साल क्या लिखा हुआ। अगर आप इसको अपनी बर्थडे की फील्ड पे लगाते हैं और आपका साल लिखा हुआ है 2000 या 1999 या 1997, तो ये जो है 1000 साल वेट करेगा पहले, जब तक 1000 तो नहीं, 800 साल वेट करेगा, जब तक 2000 नहीं यार नहीं करेगा, पर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ठीक, क्योंकि 1999 दोबारा नहीं आना, अनलेस आना है। अच्छा चलो खैर, नहीं आना सर। अच्छा नहीं आना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फिल्टर्स क्या है जी? कस्टम डेट फील्ड, जो हमने 3 अपनी कस्टम डेट फील्ड्स लगाई हुई हैं, उनमें से हम सेलेक्ट कर दें कि इस पे चले। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता वो तीनों डेटों पे चलेगा या ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो 1 मिनट में पहले कंफर्म कर लूँ, ये भी 8 बजे ही चलता है। ये नहीं चलेगा। अब ये जो कस्टम डेट रिमाइंडर है, इसको हम एक स्पेशल केस समझ लेते हैं। इसको अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे ये सारों पे नहीं चलेगा, ये बल्कि चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम ये देख लेते हैं।
अच्छा, अब जी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप एक चीज स्पेसिफाई करेंगे, अब ये एक ही मजीद फिल्टर रह गया। ठीक है, अब मैं स्पेसिफाई करता हूं कि मैंने इस डेट फील्ड पे इसको चलवाना है। अब आप मजीद फिल्टर खोलेंगे तो ये आपके वो बर्थडे वाले चारों फिल्टर वापसी आ गए। आफ्टर नंबर ऑफ डेज, बिफोर नंबर ऑफ डेज, डे, मंथ, सेम एग्जैक्ट बर्थडे वाले फिल्टर। ये पहले विजिबल नहीं थे क्योंकि हमने अपनी फील्ड स्पेसिफाई नहीं की हुई थी कि मैंने इस फील्ड पे ये चलवाने। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि एक दफ़ा जब आपको ट्रिगर वगैरह, जब आप रट्टे लगा रहे हो, जब आप देख रहे हो क्या क्या ट्रिगर हैं, तो सारे फिल्टर लगा के फिर एक एक दफ़ा दोबारा खोल के चेक करना है कि और क्या क्या फिल्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपको याद लाजमी करने पड़ेंगे, रट्टे लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पे फिर मतलब बिफोर आफ्टर नंबर ऑफ डेज ये कर लें, मंथ इज हम जी फरवरी कर लें, और फिर डे इज फरवरी के जी। प्रोटीन को हम सिर्फ चलवाएंगे। अच्छा जी, कस्टम डेट रिमाइंडर समझ आ गया, बर्थडे रिमाइंडर ही है, लेकिन बर्थडे रिमाइंडर सिर्फ स्टैंडर्ड बर्थडे फील्ड पे चलता है, कस्टम डेट रिमाइंडर कस्टम फील्ड पे चलता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नोट एडिट डजंट हैव टैग, हैज टैग। ठीक है, मजीद फिल्टर खत्म हो गए। नोट कहाँ पे ऐड होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने सारे कॉन्टैक्ट एम्प्टी। अच्छा, ये क्विज वाले हैं। खैर, अच्छा, अब जी यहाँ पे मैं नोट सेक्शन में जाऊंगा अगर, और यहाँ पे मैं कोई नोट ऐड करूंगा, और मैंने वर्कफ्लो का ट्रिगर लगाया हुआ है कि नोट एडेड, ये वर्कफ्लो चल पड़ेगा। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, ये चल पड़ेगा। अगर मैं टैग लगाता हूं कि सिर्फ तब चलो जबकि किसी डू नॉट कॉल वाले बंदे के ऊपर नोट लगे, तो हैज टैग का फिल्टर लगेगा। और मैं चाहता हूं कि ये उसको सिर्फ उस पे चले कि जिस पे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड का टैग नहीं है, तो इसको मतलब डू नॉट कॉल का लगा हुआ है, प्रोजेक्ट स्टार्टेड का नहीं लगा हुआ, कोई नोट ऐड करेगा वो ऑटोमेशन चल पड़ेगी। ठीक है, इसको अब चलते हैं वापसी ऑटोमेशन में। अच्छा जी, नोट एडेड और डजंट हैव टैग और हैज टैग, ये दो फिल्टर हैं। नोट चेंज, और इसके भी सेम फिल्टर्स हैं। नोट चेंज किस तरह होगा, किसी ने नोट ऐड किया है, और फिर उसको एडिट करके कुछ चेंज किया, वो ट्रिगर चल पड़ेगा। ठीक है, नोट एडिट हुआ है, वो ट्रिगर चल जाएगा नोट चेंज्ड पे। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद है टास्क एडिट, ये बहुत काम का ट्रिगर है। टास्क्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। किसी ने टास्क ऐड किया, टेस्ट 1, प्लीज कॉल डेविड, ड्यू डेट हमारी जो है वो जी 31 को है 9 PM की। ये 9 PM को हमने डेविड को कॉल करनी है, फसी को हम असाइन कर रहे हैं, और जी कॉन्टैक्ट तो सेलेक्ट हुआ हुआ ही है अभी जिस पे हम कर रहे हैं। रिकरिंग टास्क पे हम इसको ऑन अगर करना चाहें तो हम इसको रिकर कर सकते हैं कि जी ये हर 2 दिन बाद या हर इतने घंटे बाद या इतने वीक से इतने मंथ या इतने साल बाद चले, और एंड या तो कभी ना हो, या फिर कस्टम मतलब इस डेट को एंड हो, या फिर इतने
दफ़ा बनने के बाद ये बनना बंद हो जाए, और फिर क्रिएट अ न्यू टास्क इवन इफ प्रीवियस टास्क इज ओवरड्यू। अब जी ये आप ऑन करोगे तो टास्क पे टास्क बनता जाएगा हर एक दिन, मतलब हर रोज। अगर आप इसको ऑन नहीं करते और पिछला टास्क क्लियर नहीं हुआ तो नया टास्क नहीं बनेगा। ठीक है, तो खैर ये टास्क मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जब भी कोई टास्क ऐड होगा तो ये ट्रिगर चल पड़ेगा। असाइंड यूजर का फिल्टर है और मजीद कोई फिल्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये सारी कहानी है। उसके बाद जी टास्क रिमाइंडर, ये भी एक काम का ट्रिगर है। आफ्टर नंबर ऑफ डेज, बिफोर नंबर ऑफ डेज, कि जी जब कोई टास्क को बने हुए, मतलब ये उसके ड्यू डेट को काउंट कर रहा है, उस टास्क के बनने को नहीं कर रहा। ठीक है, अगर किसी टास्क के ड्यू डेट को 5 दिन गुजर गए तो ये ट्रिगर चल पड़ेगा। और फिर दूसरा फिल्टर है जी बिफोर, कि अगर किसी टास्क की ड्यू डेट आने में 1 दिन रहता हो तो हमने इंफॉर्मेशन भेजनी है या फिर रिमाइंडर भेजना है अकाउंट के एडमिन को या वीए को या जो भी बंदा टास्क कर रहा है कि जी आपका जो टास्क है वो कल उसकी डेडलाइन है, आज उस टास्क को लाजमी ख़त्म कर लें। ठीक है, टास्क रिमाइंडर का ये काम है। इसके बाद जी टास्क कंप्लीटेड का ट्रिगर है जी, इसमें भी सिर्फ असाइंड यूज़र ही है कि अगर फसी ने कोई टास्क कंप्लीट किया है या फिर किसी ने भी किया है फसी के अलावा तो ये ट्रिगर चल पड़ेगा इज़ नॉट के ऊपर। इज़ के ऊपर मतलब फसी ने कंप्लीट किया, इज़ नॉट का मतलब है फसी के अलावा किसी ने भी ये टास्क कंप्लीट किया। या फिर हम कहते हैं जी कि उस टास्क पे कोई असाइंड यूज़र था ही नहीं, वो खाली टास्क था और वो किसी ने कंप्लीट किया। ठीक है, इसके रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप इस तरह कर सकते हैं जी कि कोई आपकी ऑटोमेशन में कोई ग्लिच आ रहा है या कुछ आ रहा है और आप देखना चाहते हैं जी कि कोई टास्क अनअसाइंड रह तो नहीं गए, तो आप उसकी ट्रबल शूटिंग में ये एक ऑटोमेशन बना सकते हैं कि जी मुझे पता चले कि टास्क कोई कंप्लीट हो रहा है और वो असाइंड नहीं था, तो वो किस कॉन्टैक्ट से आया था, कहाँ से था, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सिस्टम है जहाँ पे आप टास्क असाइन नहीं कर रहे ज़्यादा लोगों को, तो आप कहते हैं जी कि कोई बिना असाइन हुए हुए टास्क कंप्लीट हो तो ये वर्कफ्लो चल जाए। इस वर्कफ्लो में आप करा तो कुछ भी सकते हैं ना, मतलब आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जाए। या फिर इज़ नॉट एम्प्टी, कि हम मेक श्योर करें कि असाइंड यूज़र था उसका और हम चाहते हैं कि जिसका असाइंड यूज़र नहीं था उसको इग्नोर करते हैं, तो फिर इज़ नॉट एम्प्टी का ट्रिगर लगेगा, फिल्टर लगेगा टास्क कंप्लीटेड के ट्रिगर में कि जी असाइंड यूज़र उसका था चाहे जो भी, लेकिन था। ठीक है, इज़ नॉट एम्प्टी। आखिरी जी इस लिस्ट में जी हमारे पास है कॉन्टैक्ट इंगेजमेंट स्कोर। इसके अंदर मेरे ख्याल सिर्फ मैथ ही चल रही होगी कि अगर हमारा जो स्कोर है, कॉन्टैक्ट इंगेजमेंट स्कोर मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में जाके, आप बस इसको फ़िलहाल याद कर लें कि हम ये ट्रिगर चलवा सकते हैं कि अगर स्कोर कभी किसी का 100 हो जाए तो हम चलवा सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं जी कि हमारा किसी बंदे का स्कोर 5 से ऊपर हो तो ये ट्रिगर चल जाए। या फिर हम चाहते हैं जी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि मतलब 5 या 5 से ज़्यादा या 60 या 60 से ज़्यादा हो तो ये ट्रिगर चल जाए ना। तो अब होगा क्या कि ये हम फिल्टर यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब स्कोर चेंज होगा 60 से ऊपर ये ट्रिगर फायर करेगा। ठीक है, अनलेस आपने ये एक स्पेसिफिक वन टाइम यूज़ के लिए ये ऑटोमेशन बनाई हो, आपने एक बल्क में लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपने लिए और उन सारों के स्कोर जो हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ा दिए और आपने सिर्फ ये फिल्टर आउट करना हो कि उन सारों में से 60 से ज़्यादा किसके हैं, तो ये एक दफ़ा वर्कफ्लो फायर करेगा, उसके बाद आप इसको पॉज कर दोगे, ड्राफ्ट पे कर दो। ग्रेटर देन और इक्वल टू का फिल्टर यहाँ पे ख़तरनाक है स्कोर के फिल्टर में। ठीक है, इज़ एम्प्टी मतलब स्कोर किसी ने लिया ही नहीं,
इज़ नॉट एम्प्टी मतलब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो लोग इस वर्कफ्लो में एंटर हों जिनके कभी एम्प्टी नहीं हुए ना, ठीक है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि इज़ नॉट एम्प्टी यहाँ पे कैसे चलेगा, ये तो एक दफ़ा फायर करेगा ये भी। अच्छा खैर, इज़ नॉट इक्वल टू मतलब हम चाहते हैं कि सारे बंदे, लेकिन उन बंदों के अलावा जिनका स्कोर 70 है। हो सकता है आपके पास एक लिस्ट हो उन बंदों की जिनमें से 70 स्कोर वाले जो लोग हैं वो आप ना चाहते हो कि वो इस ऑटोमेशन में एंटर हो। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल 70 स्कोर एक हाई स्कोर है आपका, आपकी लीड्स के लिए, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए, और आप चाहते हैं कि आप उससे कम वाले लोगों का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दें, तो इज़ नॉट इक्वल टू 70, ठीक है। और आप नीचे डिलीट कॉन्टैक्ट का फिल्टर लगा दें, ठीक है। और आप एक दफ़ा सारों का स्कोर जो है वो अपडेट करें, ये वर्क चल जाएगा। आखिर में है जी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, कि 70 या उससे नीचे जितने भी हों उन पे ये चले। अब ये लेस देन और इक्वल टू का फिल्टर जो है ये एक स्पेसिफिक यूज़ केस, वेरी स्पेसिफिक यूज़ केस में चल सकता है कि कोई नया बंदा है, उसने फॉर्म फिल किया, उसको 5 स्कोर मिला है, या फिर आते ही उसने पहले अपॉइंटमेंट बुक की है, उसको 5 स्कोर मिला है, एक एक्शन का 5 स्कोर है, ठीक है। या फिर उसने आपको मैसेज किया, उसका 5 स्कोर है। तो आप चाहते हैं कि वो कि इन सारे एक्शंस में से कोई भी एक एक्शन ले, ठीक है। अब ये जनरल ब्रॉड जाने के, अब इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप उन सारों के ट्रिगर यहाँ पे लगा दें, या फिर आप यहाँ पे एक ये स्पेसिफिक फिल्टर और ये स्पेसिफिक ट्रिगर लगा दें कि लेस देन और इक्वल टू 5 उसका स्कोर हो, और हो ये कि 5 स्कोर उसको जब भी मिले तो ये वर्क तो चल जाए, ठीक है, या उससे कम हो, ठीक है। आपका मिनिमम स्कोर जो आप दे रहे हैं वो 5 है, तो ऑब्वियसली ये एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जी जब उसका 10 होगा ये फिल्टर चलना बंद हो जाएगा, ये ट्रिगर चलना बंद हो जाएगा। जब वो फॉर्म फिल करके अपॉइंट बुक करेगा, ठीक है, तो ये चलना बंद हो जाएगा। या फिर आखिर में है जी लेस देन, ये जिसके 5 से कम हो, तो ये भी आपका उसी यूज़ केस में यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। तो आज जो है हमने कॉन्टैक्ट कैटेगरी के सारे ट्रिगर जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये मैं आपको स्कोर का बताऊंगा तैमूर भाई, लेकिन मैं आपको एक सरसरी ओवरव्यू दे देता हूँ। आप अगर अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे आप स्कोर किधर गया, मैनेज स्कोरिंग, यहाँ पे जाके ये एक तरीका है कि ये पॉइंट्स आप दे रहे हैं लोगों को ना, कि ईमेल ओपन हो तो ये एक पॉइंट मिल जाए, अपॉइंटमेंट स्टेटस कंफर्म हो तो एक स्कोर हम दे दें, या फिर रिप्लाई करे तो एक स्कोर दे दें, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं कि हमने एक स्कोर नहीं देना, हमने 5 देने, ठीक है। या फिर आप न्यू रूल ऐड कर लें जी कि इफ़ हमारा कोई कॉन्टैक्ट टैग लगे किसी बंदे को और वो टैग हो डू नॉट कॉल, तो उसके हम 5 स्कोर माइनस कर दें। तो ये वैसे सारी जो है बेसिकली ये टोटल कहानी यही है, इसमें कोई लंबी चौड़ी और मज़ीद बात नहीं है, लेकिन मैं इसको कवर करूँगा जब हम अकाउंट की सेटिंग्स में लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं इसको कवर करूँगा बाद में। अच्छा जी, हाँ जी, ये लीड को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होता है। होता ये है कि लोग ना काफ़ी सारे स्कोर सेट कर देते हैं और फिर वो एक थ्रेशोल्ड रख देते हैं कि जी मुझे ना सिर्फ 20 या 25 स्कोर वाले लोगों से बात करनी है, उसके अलावा बात करनी ही नहीं है। मतलब फॉर्म फिल किया, अपॉइंटमेंट बुक की और वगैरह 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 ना, सब कुछ किया उन्होंने। तो चलें, आज के लिए इतना ही जी। कल जो है वो हम अगली कैटेगरी के ट्रिगर्स पढ़ेंगे। हाँ जी डेविड भाई। सर सेल्फ होस्टेड वीडियो ट्रैकिंग हम ये कर सकते हैं कि वीडियो एंड होने पे कोई ऑटोमेशन चल जाए? होता मतलब हो तो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसने वेबिनार देखा है, जब वो उसकी वेबिनार की वीडियो खत्म हो तो उसको एक मैसेज चला जाए कि अच्छा वेबिनार देख लिया, हाँ भी बता कैसा था, क्या था, क्या पेज ऐसा हो सकता है? पेज पे पॉपअप आए या फिर ऑटोमेशंस में आपने जाना? सर पेज पे आए तो फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म से, ठीक है सर, थैंक यू, सवाल हल हो गया। नहीं, सेल्फ होस्टेड वीडियोस के लिए इटसेल्फ उसके अंदर भी ऑप्शन है ऑटोमेशन के अंदर।
ऑटोमेशंस भी होती हैं सेल्फ होस्टेड वीडियोस की, कि अगर किसी ने 60%, 30%, 40%, 70, 80, 90, 100% वीडियो देख लिया तो उसको ये SMS भेज दो, यही। हाँ लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो कांटेक्ट उस पेज पे आने से पहले उसने या कोई फॉर्म फिल किया हो, मतलब उसकी हाँ। कुकीज मौजूद हो उस बंदे की। कांटेक्ट के बगैर तो वो क्या कहते हैं, चलेगा ही नहीं वो। हाँ जी। अच्छा, ये ना मेरा इसी से क्वेश्चन है, मैं फनल बना रहा हूँ तो वो मेरे से ना सेल्फ होस्टेड वीडियो चोरी नहीं हो रही किसी हाँ और बंदे की ना। ठीक है। फादी भाई उसको चोरी कैसे करें? वो आप आएंगे, मुझे दिखाएंगे, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। यार या लिंक अब्दुल्ला, भेज दे मुझे, मैं ये निकाल के दे ज्यादती देता है हूँ। फादी भाई, मतलब आप इल्म दबा कर बैठ गए हैं। यार यार अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई को सिखाऊंगा ना मैं, फिर वो फिजिकली होना जरूरी है उनका मेरे साथ। ठीक हो गया सर। नहीं नहीं, एक तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ ना अभी। अब्दुल्ला भाई, हमें ना याहिया भाई ने बताया था अपने लेक्चर में कि जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, देखता हूँ अभी इसको करके, तो अपने सोर्सेज में पहले पहले जाके देखना है। ये पेज ग्लिच कर गया शायद, उसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। अगर अब्दुल्ला भाई को भी ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करना सिखाना पड़ेगा ना, फिर अलिफ से क्लास शुरू करें। हाँ, ये आप सोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे जो है सोर्सेज में आपको बेसिकली वीडियो मिल जानी चाहिए जो आपके पेज पे चल रही है। ठीक है, ये आप चेक करना, आपको मिल जाएगी। सर ये ना जो हमारे पास वर्क फ्लोज होते हैं ना, ये वैसे मैं कर तो 1 मंथ से रहा हूँ इन पे काम ना, वर्क फ्लोज पे। तो ये होता है कि इसमें ना लॉजिक बिल्ड करते हुए ना मिस्टेक होती है। बेसिकली आपको पता है कि वर्क फ्लो में हमने ना लॉजिक बिल्ड करनी होती है। तो उस लॉजिक बिल्डिंग पे वो ग्रिप कैसे बनाए जो लॉजिक बिल्डिंग साथ कनेक्ट होती है पीछे पाइपलाइन और अपॉर्चुनिटीज के साथ। दो चीजें। जी सर। पहले पहले जितने भी ट्रिगर्स हैं और जितने भी एक्शंस हैं, सारों को पहले तो रट्टा लगाओ। ठीक है। क्या है, उसके बाद एक एक एक्शन और उसका एक एक फिल्टर, उसका कॉन्सेप्ट, वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में यही कुछ करने लगा हूं। हर एक ट्रिगर का बताऊंगा, उसके हर एक फिल्टर का बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं हर एक एक्शन का बताऊंगा और उसके हर एक फिल्टर का बताऊंगा। अब तो अगर आपने इसी क्लास के थ्रू सीखना है तो अगले 2-3 हफ्ते इसी पे ही गुजरेंगे शायद। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जितना सर। जल्दी से जल्दी हो सके मैं कवर करूं, लेकिन ट्रिगर्स और एक्शंस इतने सारे हैं कि हो सकता है जी, जी। हफ्ता 2 तो लग ही जाए। लेकिन अगर आपने जल्दी करना है तो इन सारों की इंफॉर्मेशन जो है वो help.gohighlevel.com पे मौजूद है। आप वो ठीक है। सारे जाके उन पे आप रट्टा मारना आप शुरू कर दें। मैं आपको लिंक लिख के दे देता हूँ। ये लिंक है जी, इसको आप विजिट करें, अपने ऑटोमेशंस का सेक्शन खोलें और जी रट्टे लगाना शुरू कर दें। क्योंकि मैंने तो ठीक है। शुरू में रट्टे ही लगाए थे, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट सीखे थे, प्रॉपर समझे थे, उसके बाद मैंने टेस्ट बहुत सारे किए थे, मैंने भंड मारे थे बहुत सारे। मैंने एक आंटी का बिजनेस बर्बाद किया था अपने भंडों के अंदर। तो सही। उस आंटी को हमने रिफंड दिया था क्योंकि हमने जो पैसे लिए थे वो ऑटोमेशन जो है वो हमें समझ नहीं आई थी जो आंटी मांग रही थी। तो जी हमने फंड मारे, आंटी का बिजनेस तबाह हो गया। हमने आंटी को कहा जी ये पैसे ही वापस ले लो जितने हमें दिए थे, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो शुरू में बड़े फंड मारे थे मैंने, ये 2019-20 की बात है। सही। तो मेरा एक सवाल है ऑटोमेशन से रिलेटेड आप सारों के लिए। अगर मैं आप लोगों को आज कह दूं कि आपने अगर मेरे लेवल पे आना है, आपने 2000 गलतियां करनी है, आपको कितना टाइम लगेगा? मतलब आप कितनी स्पीड से वो 2000 गलतियां करोगे? सर मैं तो 2-3 हफ्तों में ही कर दूंगा जितनी करता हूँ। हाँ, तो गलतियों से आपने नहीं डरना, ठीक है? क्योंकि मैंने जितनी गलतियां की हैं उतनी मैं सीखा हूं। सर मैं नहीं डरता, अगले डर जाते हैं। सर वो डर जाते हैं और फिर भगा देते हैं, मसला ये होता है। आप नहीं, हमें नहीं भगाते, हम भाग नहीं सकते।
हमारी फिजिक ही नहीं है भागने वाली। नहीं, वो तो फिर आपका पर्सनल मैटर है ना। तो भाई एक्चुअल क्लाइंट के काम पे भंड ना मारो ना भाई, पहले खुद उनको टेस्ट कर लो, फिर जाके क्लाइंट के काम पे काम करो। कुछ सिनेरियोज, रियल टाइम सिनेरियोज इंटरनेट पे जाके आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स, और उनके सोल्यूशन आप ड्राइव करें या चैट जीपीटी को बोलें कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गिव मी अ रियल लाइफ लाइक प्रॉब्लम सो आई कैन गो देयर एंड बिल्ड अ लॉजिक अराउंड दैट प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर जब वो बना लें आप और फिर जीपीटी से पूछें कि हाँ भाई तो तेरा क्या सोल्यूशन था, मेरा ये सोल्यूशन है, तो यूज एआई फॉर योर लर्निंग कर्व्स। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जब हम सीखने लगे थे तो ये नाम की चीज थी नहीं। ठीक है, तो आप एआई से रियल टाइम वो जो है सिनेरियोज निकाल के ले सकते हैं। हाँ जी डेविड भाई। सर अगर किसी बंदे के मल्टीपल ईमेल या मल्टीपल फ़ोन नंबर है, ये उनको सेंस करेगा? तो ये तो अपना सिर्फ स्टैंडर्ड फील्ड्स को देखेगा ना, कस्टम फील्ड को तो नहीं देखेगा ये। ठीक है सर। अगर आपने कस्टम फील्ड पे ये करवाना है तो फिर आप यहाँ नीचे चले जाएं कस्टम फील्ड। नहीं सर, मैंने फ़र्ज़ करें कि ईमेल सेव ही स्टैंडर्ड के अंदर मल्टीपल के तौर पे किए हैं, जिस तरह ईमेल 2 ईमेल 3 ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल। उस सूरत में क्या करें? या लेट्स सपोज फ़ोन नंबर ले लेते हैं कि एक नंबर बिजनेस में है और दूसरा नंबर होम में है और तीसरा मोबाइल में है, सेंस करेगा उनको? ये करेगा, तब तो करेगा। अब तो करेगा। अब जी यहाँ पे तो करता है ईमेल में सर। देखिए इसमें ये यहाँ पे क्या करेगा? ये स्टैंडर्ड ही गिनेगा ना इनको? ये तो स्टैंडर्ड ही है। डन। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।